डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में वास्तविक में अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक बुक का सुझाव देता हूं। वह बुक का नाम है, जो कि मेरे हैंड में है, वो आप देख पा रहे हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश, है ना। लेट्स लर्न इंग्लिश आप देख पा रहे हैं। तो ये बुक में बहुत ही अच्छी तरह से स्पोकन इंग्लिश की पूरी विस्तार से बताई गई है, और आप कैसे एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे, ये सब कुछ इस बुक में मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इस बुक का राइटर कौन है। तो इस बुक का राइटर है आयन सर, है ना। आयन सर, इनका फुल नाम है इंद्रनाथ महतो, है ना। और ये प्रेजेंटली आपका डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा प्रोजेक्ट में कार्यरत है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। इनका क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एमए इंग्लिश बीएड है ना। और ये बोल रहे हैं कि 25 years of teaching English, especially spoken English, presently working at DAV Public School Rajappa project. Your sincere and refreshing feedback, actionable and the constructive response, positive and innovative infusion will fill me the passion and the enthusiasm to bring a seminal change. Okay, dear friends, तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ कि इस बुक में आपको क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे इंद्रनाथ महतो डीएवी रजरप्पा प्रोजेक्ट, है ना। और डॉक्टर एसके शर्मा प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा प्रोजेक्ट रामगढ़ कम आरो डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डी। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा डॉक्टर आर.के. साहू प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल रजरप्पा प्रोजेक्ट। डियर फ्रेंड्स, तो इसके अलावा आपको यहाँ पे इस बुक में क्या मिलेंगे वो मैं बता दूं। मैं यहाँ पे ये जो रोड मैप है इस बुक में, वो चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट है स्पीकर्स ओपिनियन, है ना। अक्सर आपको सुने होंगे कि अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है इंग्लिश में तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की सजेशन दी जाती है ना। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, तो उस तरह के आपको सजेशन यहाँ पे न्यूज़पेपर के जो सजेशन होते हैं, जैसे जो रिपोर्टर होते हैं जो लोगों से अपना ओपिनियन लेते हैं, उस तरह की ओपिनियन आपको 125 ओपिनियन मिल जाएंगे। इसके अलावे 125 आपका क्या मिलेगा, वो आपका थॉट मिल जाएगा, और 125 आपका सेंटेंस इनिशिएटर मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसमें से एक फर्स्ट पेज में जो ओपिनियन दी गई है वो मैं आपको अभी मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कॉन्टेक्ट नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो आप जरूर इसे पढ़ें और पूरी तरह से आप इंग्लिश में एक फ्लुएंट स्पीकर बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये लेट्स लर्न इंग्लिश के बुक में पहला पेज में आपको ये चीज़ मिलेगा, है ना। आपको हर पेज नंबर 1 से लेके 125 तक, है ना, आपको इस तरह का एक ओपिनियन मिलेगी, और उस ओपिनियन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, अपना ओपिनियन देने की कोशिश करना है। तो यही आपको क्या करेगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी, है ना। आप किसी भी ओपिनियन को लें और बोलने की तैयारी करें। इसके अलावा आपको बुक में क्या मिल जाएगा, सेंटेंस इनिशिएटर, है ना। तो पहला है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फ्रॉम द अपलिफ्ट ऑफ वीमेन। मतलब क्या हुआ, कौन सी कदम महिलाओं के उत्थान के लिए उठाया जाए, है ना, ऐसा रिपोर्टर का कहना है ना। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ ओपिनियन जो दिए गए हैं वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ कविता का ओपिनियन है, रांची विमेंस कॉलेज में ये है ना। अ लॉट इज needed to improve the condition of women in our society. In my opinion, the most important thing is the proper education of women. Steps should be taken to generate employment for them. Both men and women should protest against dowry system, a curse on women. नेक्स्ट है फायल स्टूडेंट, रांची विमेंस कॉलेज के ही है। इनका कहना है, एजुकेशन इज असेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन. Stress should be given on both primary and higher level education. Women have already suffered a lot in a male dominated society. Now the time has come to abolish this practice. Both men and women should be treated equally. नेक्स्ट जो है शुरभी, ये भी आपका रांची विमेंस कॉलेज के ही स्टूडेंट है। इनका मानना है, in my opinion, prosperity of a nation depends on the number of educated women it has. So steps should be taken both at private and government level to educate the women folk. Even
to curb superstitions among the rural women, we needed to educate them. नेक्स्ट जो ओपिनियन है आपका, अर्चना स्टूडेंट रांची कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज रांची, वहाँ है आवर लाइफ, इनका कहना है अर्चना का, आवर लाइफ इज गाइडेड बाय द काइंड ऑफ एजुकेशन वर रिसीव, एफर्ट शुड बी मेड टू मेक एवरी वुमन लिटरेट, दे शुड बी encouraged to show their skill in every walk of life, in no sense they are inferior to women, women should be made know to this fact. नेक्स्ट है अलका स्टूडेंट, अलका कुमारी, ये स्टूडेंट है रांची विमेंस कॉलेज का, लिटरेसी इज द बज़वर्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वीमेन, वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड with the technical education so that can could set up their own business. The idea is to make them economically independent. Government should give them loans to set up a small industries. फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी आप डिफरेंट ओपिनियन देखें कि महिला की उत्थान के लिए कौन सी कदम उठाई जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट है। अब इस पर क्या है कि आपको एक ओपिनियन देनी है और आपको सोचनी है, और यू हैव टू ट्राई टू स्पीक लाइक दिस, ओके। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस बुक में आपको 125 क्या मिल जाएंगे, सेंटेंस इनिशिएटर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस इनिशिएटर है सब्जेक्ट प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो पहला इनिशिएटर आपका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, जैसे कि राम स्टडीज रीड्स गोज थ्रू कह सकते हैं, ये आपका मेन वर्ब है सब्जेक्ट के बाद, है ना। अब यहाँ पे एक एक्जुलरी वर्ब का यूज किया गया है, जैसे सी इज गोइंग, है ना, सी इज गोइंग, तो इज के बाद क्या है, ये भी मेन वर्ब है, एंड ही इज प्लेइंग, है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस इनिशिएटर दी गई है। इसके अलावे एक बेहतरीन थॉट आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये हर पेज में आपको ये एक थॉट मिलेंगे। इट इज ट्रू दैट एवरी एफर्ट डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हैप्पीनेस डजंट कम विथ एफर्ट। या फ्रेंड्स, तो इस तरह का आपको इस बुक में कॉम्बिनेशन है। इसके अलावे आपका नाउन क्लाउज क्या होता है, नाउन का यूज सेंटेंस में क्या है, इसके अलावे नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, और एडजेक्टिव क्लाउज क्या है। तो यहाँ क्लाउज के बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताई गई है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अवश्य ही आपसे संपर्क करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।